स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी होती है और ना ही कोई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी ही शानदार, क्योंकि इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत तगड़ा टॉपिक, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या। एक ऐसा टॉपिक जिसके बिना केमिस्ट्री के बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं भैया वो अधूरे रह जाते हैं। तो बड़े ध्यान से एक एक कॉन्सेप्ट को देखिएगा। मैं ये मानकर आज की क्लास से स्टार्ट कर रहा हूं कि आपको ऑक्सीकरण संख्या का ओ भी नहीं आता। बात समझ में आई? मतलब आपने 10th में पहली बार सुना होगा, पर मैं ये मानकर आज की क्लास पूरी लेने वाला हूं, जैसा कि हम लोग हमेशा ही करते हैं, कि भाई आपको ऑक्सीकरण संख्या का ओ भी नहीं आता है। और ऑक्सीकरण संख्या में आज हम इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और इस टॉपिक को इतने शानदार तरीके से दिमाग के अंदर फिट करेंगे कि यदि कोई क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाए तो वो हमको डेफिनेटली बन जाएगा। पर कहानी शुरू होने से पहले इसके पहले के जो एपिसोड्स हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर के, उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें यह जरूर पता होना चाहिए कि भाई इसके पहले हमने कौन सी चीजें पढ़ ली हैं। चलो भैया, तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, बहुत ध्यान से देखिएगा। एक एक चीज आप लोगों के दिमाग के अंदर फिट की जा रही है। चलिए, तो मैंने कहा कहानी अब तक में कुछ तो देख लें। चलो कहानी अब तक देखते हैं, ठीक है। निकाल लो अपने सारे औजार, अपने जो पेन पेंसिल कॉपी है सब निकाल लो, बोतल में पानी वानी लेकर बैठ जाओ। आज की क्लास में बहुत मजा आएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स की अपन धज्जियां उड़ाने वाले हैं भाई, ठीक है। बहुत मजेदार कहानी, चलो ध्यान से देखो। तो मैं कह रहा हूं कहानी अब तक कि कौन सी चीजें हैं जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो हमने कहा भैया रेडॉक्स रिएक्शन यदि है तो कक्षा 10वीं में हमने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, और जो भी चीज हमने पढ़ी थी बहुत सारी कनेक्ट हो गई थी, बहुत सारी नहीं हो पाई थी, पर क्लास 11th में इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है जिसको आप अपचय उपचय अभिक्रियाएं कहते हो। ये एक पूरा कॉन्सेप्ट है जो कहीं पर भी आ जाएगा। एक होता है ना जैसे अचानक से एंट्री मारता है ये कॉन्सेप्ट, जब आप JEE, नीट, CUET जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, तो इनमें अचानक से किसी क्वेश्चन में आपकी जो ऑक्सीकरण संख्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है, इसकी क्या हो जाती है भाई, एंट्री हो जाती है, स्पेशली इन फिजिकल केमिस्ट्री। इसीलिए आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि इस पूरे चैप्टर में हम किस जगह तक पहुंच चुके हैं और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, बहुत ध्यान से देखिएगा। अभी तक मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया, ठीक है, कि भाई ऑक्सीकरण क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, इसके बारे में हमने बात की। आपको पता है कि ये जो ऑक्सीकरण होता है इसका एक नाम और होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं भाई, उपचयन बोलते हैं। चलो, तो ऑक्सीकरण के बारे में हमने सारी बातें कर ली, उपचयन के बारे में भी हमने सारी बातें कर ली, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपने कहा सर यही कहलाएगा ऑक्सीडेशन। चलो भाई, तो मेरे सारे चुन्नू मुन्नू स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनेंगे बाबू, यही क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन कहलाएगा। और इसकी हमने 6 परिभाषाएं देखी थी। कौन सी परिभाषाएं देखी थी? 6 परिभाषाएं देखी थी, और जो लास्ट वाली परिभाषा थी, पूरी 6 परिभाषा देखने के लिए आपको पुराने वाले लेक्चर्स में जाना पड़ेगा। तो जो लास्ट वाली डेफिनेशन थी वो थी किसके बारे में, ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या के बारे में, राइट। तो ये चीज हम देख चुके हैं ऑलरेडी बढ़िया तरीके से। प्लीज आप पुराने वाले लेक्चर्स देखिएगा। ऑक्सीकरण संख्या स्पेसिफिक आज हमारी क्लास होने वाली है। चलो भाई, तो ऑक्सीकरण, उपचयन, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऑन द सेम वे 2 चीजें और हैं जिसके बारे में हमें बात करनी है भाई, अवकरण। अब कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे हमारी किताब में तो अवकरण दिया ही नहीं है। तो आपकी किताब में अवकरण की जगह पता है क्या लिखा होगा, अपचयन लिखा होगा। क्या लिखा होगा? तो आपने कहा सर यहां पर ना अपचयन लिखा होगा। और ये जो अपचयन होता है इसका मतलब क्या होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, रिडक्शन। इसका मतलब क्या होता है? तो आपने कहा सर रिडक्शन होता है। बात समझ में आ गई? तो भाई इसको अपन क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। और ये दोनों की दोनों क्या है, तो ये एक प्रकार की अभिक्रियाएं हैं। दोनों ही क्या हैं? तो आपने कहा सर ये जो है ये हैं अभिक्रियाएं। ये कौन सी चीज है? तो आपने कहा सर ये दोनों ही जो हैं वो एक प्रकार की क्या है, तो भाई अभिक्रियाएं हैं। यहां पर ये कहानी खत्म हो गई। सॉरी, पर जिन अभिकारकों के साथ, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जिन विकारकों के साथ ऑक्सीकरण या फिर अवकरण होता है उनके भी तो कुछ नाम होंगे ना। बहुत मस्त वाली बात, जिन अभिकारकों के साथ में ऑक्सीकरण या फिर
अपचयन होता है, भाई उनके भी कुछ नाम होंगे और वो जो नाम होंगे उसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। राइट, वो नाम भी बड़े इंटरेस्टिंग है, उनके काम भी बड़े इंटरेस्टिंग है। बहुत ध्यान से देखिएगा, हमने बात की थी किसके बारे में? अपचायक के बारे में हमने बात, ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, बात समझ में, ये सारी जो चीजें हैं वो मैं पढ़ा चुका हूं कि ऑक्सीकरण क्या होता है, कौन सी उसके तरीके होते हैं, कौन से एग्जाम्पल होते हैं, भैया ये अपन सब पढ़ चुके हैं। कहां पर? पुराने वाले एपिसोड्स में। जरूर जाकर आपको देखना है, सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। चलो, अपचायक, इसका एक और नाम क्या होगा? तो आपने कहा सर अवकारक, और इंग्लिश में इसका नाम क्या होगा? तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी भाई, रिड्यूसिंग एजेंट। ये क्या होगा? तो आपने कहा सर रिड्यूसिंग एजेंट। सवाल पैदा होता है कि ये जो रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट? यस सर। तो ये जो रिड्यूसिंग एजेंट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या है? तो ऐसा, अब दिल थाम के बैठिए, मैं तो कह रहा हूं जिगर तो दिल ही होता है, लीवर और किडनी भी थाम कर बैठिए, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूं। तो रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ऐसा अभिकारक, मैं क्या कह रहा हूं? ऐसा अभिकारक, राइट? यस सर, ये बात, ऐसा अभिकारक, भाई ऐसा अभिकारक जिसका, हम क्या कह रहे हैं भाई? रिड्यूसिंग एजेंट, अवकारक या फिर अपचायक, एक ऐसा अभिकारक जिसका स्वयं क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, मुझे पता है आपको कंफ्यूजन हुआ कि सर आप लिख तो रहे हैं अपचायक पर बात कर रहे हैं ऑक्सीकरण की। बिल्कुल सही बात। तो भैया बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, ऐसा अभिकारक जिसका खुद क्या हो जाता है? ऑक्सीकरण होता है। और ये सब हम बात देख चुके हैं, राइट? अब यदि हमने अपचायक के बारे में बात की है तो भाई सीधी सी बात है, हमें थोड़ी सी बात किसके बारे में करनी होगी? तो ऑक्सीकारक के बारे में भी करनी होगी। बोले यस सर। तो हम थोड़ी सी बात जो है वो किसके बारे में करेंगे? तो भैया ऑक्सीकारक के बारे में बात करेंगे। चलो, ऑक्सीकारक, तो किसके बारे में हम बात करेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, हम ऑक्सीकारक के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। हम बात करेंगे किसके बारे में? ऑक्सीकारक के बारे में। अरे कुछ तो नाम होता होगा ना इसका? बिल्कुल होता है। क्या नाम होता है? तो भाई उपचायक नाम होता है। इसका एक और नाम क्या होगा? आपने कहा सर यही तो है उपचायक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? ऑक्सीकारक बोलते हैं। इंग्लिश में भी इसका कछु नाम होगा, वो भी हम बात कर लेते हैं भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। चलो, तो ये होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये दोनों ही एजेंट्स हैं। वो जैसा होता है ना कि जो क्रिमिनल चीजों को सुलझाने के लिए बहुत सारे जो हैं एजेंट्स होते हैं, बात समझ में आ रही है? ये दोनों के दोनों एजेंट्स हैं, और ये दोनों एजेंट की यदि कहानी आपको क्लियर है तो आपको रेडॉक्स अभिक्रिया में कभी भी कोनो परेशानी नहीं होने वाली है। बात हो गई खत्म। आ जाओ, तो ऑक्सीकारक या उपचायक क्या होता है, इसके बारे में भी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, ऐसा अभिकारक, राइट? बोलो यस सर। अभी मैं डेफिनेशन वगैरह सब बताऊंगा, मैं क्विक रिवीजन हर क्लास में करवाता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स और स्टूडेंट जो हैं भैया वो पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। तो आपको पता तो होना चाहिए कि भाई सीरीज पहुंची कहां तक है, कौन से एपिसोड्स खत्म हो चुके हैं, राइट? तो मैं सबका क्विक रिवीजन करवा के फिर भिड़ूंगा ऑक्सीकरण संख्या पे। बड़े ही ध्यान से देखिएगा। ऐसा अभिकारक जिसका, अब उल्टा होगा, जिसका स्वयं क्या होता है? बहुत ध्यान से देखेंगे तो भाई जिसका स्वयं जो है वो क्या होता है? अपचयन होता है। जिसका स्वयं जो है वो क्या होता है? बहुत ध्यान से देखिएगा, अपचयन होता है। जिसका स्वयं जो है क्या होता है भैया? अपचयन होता है। यही हमारा क्या होगा? तो भैया यही हमारा ऑक्सीकारक होगा। अब सुनो, ये दोनों जो हैं ये हैं आपकी अभिक्रियाएं, और इधर पे जो चीजें लिखी हैं ये दोनों क्या हैं? तो बच्चे बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत ही मजेदार वाली ये बात है। ये दोनों के दोनों जो हैं वो क्या हैं? आपने कहा सर अभिकारक है। तो भाई अभिक्रिया हो रही है तो अभिकारक वहां पर डेफिनेटली होंगे, और यदि अभिकारक वहां पर होंगे तो वो आपस में रिएक्शन करेंगे, तो ये दोनों ही क्या होते हैं? अभिकारक होते हैं।
तो रिड्यूसिंग एजेंट भी एक अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट है। ऑन द सेम वे यदि हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की, तो ये भी एक टाइप का अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट है। खेल हो गया खल्लास। यहां तक की सारी जो बातें हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। यहां तक की जो सारी की सारी बातें हैं वो कंप्लीट हम कर चुके हैं, राइट, कि किस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से ऑक्सीकरण होगा, रिडक्शन होगा यानी कि अपचयन होगा। सब बात अपन ने कर ली। तो मैं कह रहा हूं भैया ये सारी बात अपन लोगों ने कर ली, यहां तक कहानी एकदम चकाचक है और कोनो दिक्कत वाली बात तो होने नहीं देंगे अपन। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर, नोट करो रे बाबा। ठीक चलो, अब क्या है बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आज की जो क्लास है ना उसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण संख्या के बारे में। बट सवाल पैदा होता है कि सर क्यों पढ़ना? सवाल पैदा होता है कि सर क्यों पढ़ना? एक तो वैसे इतना सारा सिलेबस है, मतलब जब से कक्षा 11वीं में आए हैं, जब से कक्षा 11वीं में आए हैं तब से जो है हर दिन क्लास में पता चलता है कि आज कुछ नया और भयंकर सारा पढ़ना है। तो कक्षा 10वीं से यदि आप कंपेयर करेंगे तो भाई डेफिनेटली 11th में आपको एक फील तो आ रहा है कि सर सिलेबस तो ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, राइट। तो भाई एक बात तो क्लियर है यहां पे कि ऑक्सीकरण और आपके अपचयन को अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें ऑक्सीकरण संख्या को पढ़ना बहुत जरूरी है। और ऐसा क्यों करना जरूरी है सुनिए ध्यान से। देखो, क्या हमने ऑक्सीकरण की 6 परिभाषाएं लिखी थी? बोलो यस सर। कौन सी 6 परिभाषाएं थी? तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो यदि मैं आपसे पूछूंगा तो आप बोलेंगे सर पहली ऑक्सीकरण है ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। दूसरी हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तीसरी नेगेटिव विद्युत ऋणात्मक जो तत्व होता है उसका जुड़ना, या विद्युत धनात्मक तत्व जो होता है उसका बाहर निकलना। 4 हो गई। 5वीं पर देखना ध्यान से, इलेक्ट्रॉन को दान कर देना। 5वीं जो थी वो कौन सी थी आपकी? इलेक्ट्रॉन को दान कर देना। और 6वीं कौन सी थी? तो आपने कहा सर 6वीं तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग थी, लिखा हुआ था कि यदि कहीं पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है, लिखा हुआ था कि यदि कहीं पर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीकरण बोलेंगे। तो इसलिए ऑक्सीकरण को यदि आप अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो आपको ऑक्सीकरण संख्या क्या करनी पड़ेगी? तो आपको ऑक्सीकरण संख्या समझनी ही पड़ेगी। ऐसे ही जब हम अपचयन की बात कर रहे थे तो हमने 6 परिभाषाएं देखी। कौन सी? तो हाइड्रोजन का जुड़ना, एक, ठीक है, मस्त चकाचक। ऑक्सीजन का बाहर निकलना, धनात्मक तत्व का जुड़ना, ऋणात्मक तत्व का बाहर निकलना, इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना, और ऑक्सीकरण संख्या का क्या होना? तो भैया कम होना। जैसे +3 रही होगी तो +2 हो गई। बात समझ में आई? तो ऑक्सीकरण संख्या के कम या ज्यादा होने से हम किसी भी अभिक्रिया को यह बता सकते हैं कि वह ऑक्सीकरण है, अवकरण है, या फिर रेडॉक्स रिएक्शन है। मतलब यह कि बिना ऑक्सीकरण संख्या के, अब मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनेंगे बाबू, बिना ऑक्सीकरण संख्या के आप बता ही नहीं सकते किसी रिएक्शन को कि रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है। जैसे इस रिएक्शन को आप नहीं बता सकते। CaCO3 यदि आपके पास दिया है और यदि आप CaO बनाते हो और CO2 बनाते हो तो इस रिएक्शन को आप यही नहीं बता सकते कि ये रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, जब तक आपको क्या नहीं पता? ऑक्सीकरण संख्या। बात समझ में आ गई? तो बिना ऑक्सीकरण संख्या के आप रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में 100% इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हो। इसीलिए आपको क्या पता होना चाहिए भाई? ऑक्सीकरण संख्या। बोलो यस सर। ठीक है, तो किसी अभिक्रिया को देखकर ऑक्सीकरण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, बात समझ में आई? यदि आप बताना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए भाई? ऑक्सीकरण संख्या। तो मैं लिख भी देता हूं। मैंने कहा भैया सुनो, लिख देते हैं यहां पे, कोई दुख दर्द वाली बात नहीं, सब अपन निपटा देंगे। राइट, यस सर। कौन सा कलर ले रे बाबा? ये वाला लेते हैं रे बाबा। चलो, यही वाला लेते हैं। चलो, बन जा। चलो, टडे 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 और टडे, ये वाला मेरे को टडे। चलो, तो कोई रिएक्शन जो है वो आपकी रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है भाई? आपकी
अपचयोपचय, क्या नाम रखते हो, रेडॉक्स अच्छा खासा चल रहा था। तो अपचयोपचय अभिक्रिया है कि नहीं है, कैसे पता लगाओगे, बिना ऑक्सीकरण संख्या के आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख भी देता हूं कि ऑक्सीकरण संख्या द्वारा, ऑक्सीकरण, बोलो यस सर, ऑक्सीकरण संख्या द्वारा हम किसी अभिक्रिया, बोलो यस सर, ऑक्सीकरण संख्या द्वारा हम किसी अभिक्रिया के रेडॉक्स होने या ना होने के बारे में एकदम सटीक जानकारी जो है वो दे सकते हैं, बारे में एकदम सटीक जानकारी दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं, तो आपने कहा सर सटीक जानकारी दे सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, जानकारी दे सकते हैं, किधर लिखो रे भैया, ये यहां पर ही लिखना पड़ेगा। चलो, दे सकते हैं। अब दिमाग आपका घूमा कि तो सर बाकी के जो 5 तरीके हैं उसको याद करके करना ही क्या है, फिर वही 5 तरीके ना जो अपने 10th क्लास में देखे थे, बाकी के 5 तरीके काहे याद करना है यदि छठवां तरीका बेस्ट है तो। इसीलिए ऑक्सीकरण संख्या का पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई यह ऑक्सीकरण संख्या है क्या। और जैसे अपने को ऑक्सीकरण संख्या पता चली, उसके बाद तो बहुत ही आसानी से हम बता देंगे कि वो रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं है, क्योंकि हमें ऑक्सीकरण संख्या पता चल जाएगी। तो ऑक्सीकरण संख्या में जो परिवर्तन हो रहा है बाबू, वो भी क्या होगा पता चल जाएगा। नोट कर लो, मस्त वाली बात बता रहा हूं। 2-2 बादल बनवाए हो मेरे से, बढ़िया से नोट कर लो भैया मेरे सारे चुन्नू मुन्नू धुरंधर बच्चे। ठीक है, चलो भाई आ जाओ, कहानी की करते हैं शुरुआत, आ जाओ। अब यदि कोई पूछेगी, सुनो ना, मतलब ठीक है अपन कोई नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो पहले थोड़ी टॉपिक शॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, राइट। तो भाई टॉपिक क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो टॉपिक की डेफिनेशन भी होगी कुछ ना कुछ। तो देखो, मैंने कहा ऑक्सीकरण संख्या किसी यौगिक में तत्व की वह ऑक्सीकरण अवस्था होती है। देखो, ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था एक ही बात होती है। एक और चीज, ऑक्सीकरण संख्या का ऑक्सीजन से कोनो लेना देना नहीं है। ऑक्सीकरण संख्या का, ऑक्सीडेशन नंबर का ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। मतलब जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां पर भी क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या होगी। चलो भाई, तो ऑक्सीकरण संख्या किसी यौगिक में तत्व की वह ऑक्सीकरण अवस्था होती है जिसका निर्धारण इस आधार पर किया जाता है कि किसी सहसंयोजी आबंध में इलेक्ट्रॉन अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व से पूर्णतः संबंध होता है। और यहीं से जो है, इसी डेफिनेशन से आप लोगों की ऑक्सीकरण संख्या जो है उसकी क्या करती है भाई, कृपा अटक जाती है। बात समझ में आई? तो इस डेफिनेशन को भी अपन बिल्कुल नहीं लिखेंगे। मैंने ये सबसे पहले इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आप में से मैक्सिमम जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, राइट, वो किताबों से इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी में लिख लेते हैं। कॉपी में लिखने के बाद वो सोचते हैं अरे ये हुआ क्या, कॉपी में लिख तो लिया, बात समझ में आई। तो भैया ये सिर्फ आपकी, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक ये डेफिनेशन किसी काम की नहीं है। इसको सिर्फ क्या कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेकर अभी रख लो, लिखना भी मत अभी कॉपी में। अभी तो अपन ऑक्सीकरण संख्या के बारे में ऐसा हंगामा मचाने वाले हैं ना कि कुछ भी पूछ लिया जाए सब बनेगा अपने से। मैं तो ढेर सारे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा यार आज तो। ठीक है, चलो ठीक। अच्छा, दूसरी बात, ऑक्सीकरण संख्या कई बार आवेश के बराबर भी हो जाती है। ठीक है, अब उदाहरण लेने का समय आ चुका है, बहुत थियोरेटिकल बातें हो गई, ध्यान से देखो। क्या ये आपका Na+ है, बोलो यस सर। क्या ये आपका Ca2+ है, बोलो यस सर। Ca2+ उठाते हैं, मजेदार मजेदार, मैं क्या कह रहा हूं, मजेदार। चलो भाई, चलो ये स्टार स्टार हटाओ यहां से। चलो Ca2+ के बारे में एक बात करते हैं। सबसे पहले तो यदि मैं आपसे पूछूंगा कि बताओ बाबू क्या दिख रहा है, तो आप बोलेंगे सर कैल्शियम दिख रहा है, बहुत तड़प रहा था 2 इलेक्ट्रॉन्स को दान करने के लिए। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स को दान किया,
जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन्स को दान कर दिया भाई के ऊपर, 2 आवेश आ गया धनात्मक में। तो यदि मैं इसके आवेश की बात करूंगा तो भाई इसका आवेश जो है वो आपके इतना है +2। पर यदि मैं इसके ऑक्सीकरण संख्या की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा, ऑक्सीकरण संख्या की, तो यह है 2+। अब कुछ स्टूडेंट्स हमारे कहेंगे कि सर अच्छा, मतलब ऑक्सीकरण संख्या और आवेश एक ही होता है, बस जो लिखने का तरीका है वो दोनों का डिफरेंट है। भाई ऑक्सीकरण संख्या जो है वो आपने इस तरीके से लिखी हुई है, आगे प्लस लगा दिया, और आवेश जो है उसमें 2 के पीछे प्लस लगा दिया। एक और उदाहरण लेते हैं, समझते हैं इस कहानी को, ठीक है। आज तो ये तो बात कैल्शियम की हो गई, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे रे बाबू, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। चलो आ जाओ, कौन सा वाला ले लें, एल्यूमिनियम लेते हैं। अच्छा क्यूट सा एलिमेंट है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर जो है 3 यहां पर प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब ये कि एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को दान कर दिया। एल्यूमिनियम जो है उसने 3 इलेक्ट्रॉन्स को भाई दान कर दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बाबू, बहुत ध्यान से सुनेंगे। चलो, एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स को दान कर दिया, ठीक है जी। तो यहां पर आवेश कितना होगा, तो आपने कहा सर आवेश की यदि हम बात करेंगे तो 3+ होगा, ठीक है। और कूलम और ई कूलम वगैरह वो हम लगाएंगे, एक अलग चीज है वो, ठीक है। पर यदि हम इसके ऑक्सीकरण संख्या की बात करते हैं तो आपका आंसर तो मेरे लिखने से पहले ही आ गया सर, +3। बिल्कुल सही बात। तो किसी भी आवेशित आयन को देखकर, सॉरी आयन तो आवेशित ही होता है, किसी भी आयन को देखकर हम जो है ऑक्सीकरण संख्या बता सकते हैं, पर यह जानकारी पूरी तरीके से अधूरी है। अब सवाल पैदा होता है कि ऑक्सीकरण संख्या पर क्यों पढ़ रहे हैं। तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि भाई जब भी कोई रिएक्शन होगी, बात समझ में, तो या तो ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होगा या तो नहीं होगा। और यदि परिवर्तन होगा, राइट, तो ऑक्सीकरण संख्या या तो बढ़ेगी या तो कम होगी। तो हमने कहा सबसे अच्छा तरीका है इसको समझने का आवेश को ध्यान में रखकर। तो हम पहले कुछ एग्जांपल्स लेंगे जहां पर हम आवेश को ध्यान में रखेंगे और ऑक्सीकरण संख्या की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, उसको खोपड़िया के अंदर सेट कर लेंगे। क्या ये क्लियर? हाँ जी सर, आ जाओ। ठीक, तो जब कोई अभिक्रिया होगी, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनेंगे, किसी अभिक्रिया के दौरान, किसी अभिक्रिया के दौरान, मैं क्या कह रहा हूं भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, किसी अभिक्रिया के दौरान, किसकी बात हो रही है? किसी अभिक्रिया के दौरान। किसकी बात? किसी अभिक्रिया के दौरान। दो ही तो चीजें होंगी ना, ऑक्सीडेशन नंबर में या तो परिवर्तन होगा या तो नहीं होगा। समझ लेते हैं इस कहानी को, बात समझ में आई? चलो, तो अभिक्रियाएं, अब यदि आप देखेंगे तो केमिस्ट्री में पूरी केमिस्ट्री की बात हो रही है, मतलब ना सिर्फ पृथ्वी वाली केमिस्ट्री, मंगल वाली, शनि वाली, जुपिटर वाली, सारी इस पूरे ब्रह्मांड की केमिस्ट्री की बात हो रही है। बात समझ में आई? किसी अभिक्रिया के दौरान, बहुत ध्यान से देखिएगा, दो चीजें होंगी, या तो ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होगा या तो नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, या तो ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होगा या तो नहीं होगा। अब मैंने कहा भाई ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन करते हैं, ऑक्सीकरण संख्या में क्या करते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे, परिवर्तन। अब ये जो परिवर्तन है भाई, ये भी दो प्रकार से होगा। परिवर्तन कैसा होता है, या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव होता है। मतलब आपकी जो ऑक्सीकरण संख्या या तो वो बढ़ जाएगी या तो वो कम हो जाएगी। सेम रहेगी तो उसको इधर लिख देंगे। मैं कह रहा हूं भाई परिवर्तन हो रहा है ना ऑक्सीकरण संख्या में, तो अब दो ही केसेस यहां पर बने हुए हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला, ऑक्सीकरण संख्या, अब से मैं ऑक्सीकरण संख्या को ON लिखूंगा बाबू, ठीक है, का बढ़ना। कैसे ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना? तो आपने कहा सर जो आवेश होता है उसी को आप ऑक्सीकरण संख्या ले रहे थे, वहीं से अपन कहानी कनेक्ट कर लेते हैं, आ जाओ। तो ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, ओके, Cu प्लस था, इसने क्या किया कि Cu में से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया। अरे भाई एक इलेक्ट्रॉन और निकालेगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो मैंने कहा यार एक इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन तो अपने आप में ही नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर ही निकल गया, तो भाई Cu प्लस से Cu2 हो गया ना बाबू। तो ऑक्सीकरण संख्या पहले कितनी? अरे आपने कहा सर कॉन्सेप्ट ही चमक गया,
पहले यहां पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी भाई +1 थी, अब ये यहां पर कितनी है +2 है। बेटा 2+ जो है वो आवेश है, जरूरी नहीं कि हमेशा आवेश ऑक्सीकरण संख्या के बराबर हो, पर मैं आपको ये बता रहा हूं कि भाई ऑक्सीकरण संख्या यदि समझ लिया आपने, विच इज वेरी मच सिंपल, राइट, बोलो यस सर, तो उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया को समझना बहुत आसान है। चल आ जाओ। तो यहां पर कितनी थी, आपने कहा सर 1 प्लस लगा है +1 होगी, पड़ोस में कितनी है सर 2 प्लस लगा है +2 होगी, पड़ोस में कितनी है सर 2 प्लस लगा है +2 होगी। क्या हुआ ऑक्सीकरण संख्या में कॉपर के? अच्छा एक और चीज, ऑक्सीकरण संख्या जो है वो किसकी होती है, किसी तत्व की होती है, ये चीज दिमाग में फिट कर लो, उसको हम पहले ऐड नहीं कर पाए थे, राइट। ऑक्सीकरण संख्या हमेशा किसकी होती है, तो भैया किसी तत्व की होती है, कोई यौगिक की नहीं होती है, कोई अणु की नहीं होती है, ऑक्सीकरण संख्या हमेशा किसी तत्व यानी कि परमाणु की होगी, ठीक है। चलो, तो ऑक्सीकरण संख्या यहां पर +1 थी, वहां पर +2 हो गई, मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ गई। बोले तो ये प्रोसेस क्या होगी, राइट, मतलब ये ऑक्सीकरण होगा रे बाबा, बहुत मस्त वाली कहानी। ये क्या होगा, तो आपने कहा सर ये ऑक्सीकरण होगा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी। अब आओ दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमने कहा भाई दूसरा एग्जांपल तो हम लेंगे अपनी स्टाइल में लेंगे, पर दूसरा एग्जांपल कि ऑक्सीकरण संख्या का कम होना। ऑक्सीकरण संख्या के क्या होना, तो आपने कहा सर ऑक्सीकरण संख्या यदि कम हो रही है, बहुत ध्यान से देखेंगे, ऑक्सीकरण संख्या यदि कम हो रही है तो उदाहरण ले लेते हैं। चलो ये वाला उदाहरण निपटाते हैं, आंसर चलो आ जाओ। Cu2+ थी, इसने Cu2+ थी, बोलो यस सर। इसने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन धारण कर लिया और इसने बना लिया भाई Cu+। अच्छा, उसी की उल्टी रिएक्शन की बात कर लिया अपन ने, पहले यहां पर 2+ का आयन था, इलेक्ट्रॉन ने ऐड किया, ये आपका Cu+ बन गया। चलो भाई बहुत मस्त वाली बात। तो ऑक्सीकरण संख्या का क्या होना, तो आप बोलेंगे सर कम होना। यहां पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी, तो आपने कहा सर +2, यहां कितनी है सर +1, कैसी हुई सर कम हुई। भाई ये क्या होगा आपका अपचयन। और यदि ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है तो वो रेडॉक्स रिएक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि यदि ऑक्सीकरण संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, मतलब उधर मैं जो लिखने वाला हूं बहुत ध्यान से देखेंगे, यदि ऑक्सीकरण संख्या में ही परिवर्तन नहीं आ रहा है तो वन थिंग इज क्लियर हियर। सो वन थिंग इज क्लियर हियर कि वो रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं हो सकती, वो ऑक्सीकरण नहीं हो सकता, वो अपचयन नहीं हो सकता। चलो भाई, तो यहां तक कि अपन ने एक बढ़िया वाली बात कर ली। यहां तक का जो भी अपने कॉपी में लिखा हुआ है उसको एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लो, इसको अपनी कॉपी में नोट करो। इसके बाद हम वो नियम पढ़ते हैं जिससे ऑक्सीकरण संख्या के कॉन्सेप्ट्स को हम थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, नोट किया जाए। चलिए भैया, तो नियम जो है उनको समझने का समय आ चुका है और बड़े ही हलवा और बड़े ही सिंपल से सारे के सारे क्या हैं, तो भैया नियम है। क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं, राइट। चलो दो शब्द आपको बार बार केमिस्ट्री में मिलेंगे, पहला जो है वो है आपका ऑक्सीकरण संख्या और दूसरा जो है वो है आपकी ऑक्सीकरण अवस्था, और ये दोनों सेम ही होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन आपकी नंबर जो है बेसिकली बोथ आर सेम, राइट। इसमें कुछ परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसे देखो, हमने कहा कि जनरली जो यौगिक होते हैं उसमें हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो +1 ही होती है। जैसे आपने कहा सर HCl है, तो HCl में इसकी कितनी होगी, तो भाई +1 होगी। अब इन सारी कहानी को हम समझना शुरू करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलो अब भैया रूल नंबर 1 क्या कहता है, नियम नंबर 1 ऐसा है जो कि आपको 1 मिनट में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, उससे पहले ही क्या हो जाएगा, दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखेंगे। हमने कहा किसी भी तत्व की, हमने कहा भैया किसी भी तत्व की उसकी मूल अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कितनी होती है, तो भाई ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, तो वो 0 होगी। अच्छा, तत्व कैसे कैसे पाए जा सकते हैं उसके बारे में हम एक बात कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तत्व किन रूपों में पाए जा सकते हैं, रूपों में पाए जा सकते हैं, ये चीज देख लो एक बार। और ये बहुत आसान है, ये अपन ने तीसरे अध्याय में देखा था।
तीसरा अध्याय छोड़ो, अपन 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं भाई तत्व क्या है, अणु क्या है, परमाणु क्या है, यौगिक क्या है, सारी चीजें। ठीक है, तो तत्व किन रूपों में पाए जा सकते हैं इसके बारे में हम पूरी बात कर रहे हैं, मस्त वाली। तो ध्यान से देखिएगा, कोई भी एक तत्व ले लें, कौन सा ले लें, हाइड्रोजन ले लें, सोडियम ले लें, क्लोरीन ले लें, चलो क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है, या फिर अपन जो है हाइड्रोजन ही ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए भाई, तो मैंने कहा भाई हाइड्रोजन है तो एक तो इस तरीके से पाया जा सकता है, एक पाया जा सकता है आपका किसी यौगिक में, एक तो अकेला है, एक पाया जा सकता है किसी यौगिक में, एक पाया जा सकता है भैया किस में, तो आपने कहा सर HCO3 नेगेटिव में, और पाया जा सकता है किसी आयन के रूप में। यही 4 तरीके हुए ना, बात समझ में आई? यही 4 तरीकों में आपका हाइड्रोजन पाया जा सकता है। अब जैसे आप कहोगे सर H2SO4 में भी तो है, तो भैया बिल्कुल सही बात है, तो वो HCl में भी है। क्या बात समझ में आ गई? तो यही 4 तरीके हैं जिसमें कोई तत्व पाया जा सकता है, और इन चारों तरीकों में यदि आपको हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या समझ में आ गई तो बस यही अपने की आज की क्लास में समझना है। तो ये 4 चीजों में हाइड्रोजन जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे हम पता लगाएंगे इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बहुत मस्त वाली ये बात है। इन 4 चीजों में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है उसके बारे में हम पता लगाने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो, ठीक है, ये कैसा है आपका, तो भाई आप बोलोगे सर हाइड्रोजन है तो ये आपका उदासीन क्या है, तो भाई अणु है, और हाइड्रोजन ऐसे ही पाया जाता है। ठीक है, ये किस में है, तो आपने कहा सर उदासीन अणु में। ठीक, उदासीन अणु में। ये किस में पाया गया, तो भाई आवेशित, या फिर आप ये कह सकते हो कि आयन में, आयन के अंदर हाइड्रोजन पाया जा रहा है, और ये भी कैसा है आपका आयन है। पर दोनों में एक डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि सर देखो इधर तो हाइड्रोजन अकेला है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो हम बड़े आसानी से बता सकते हैं, पर यदि हम HCO3 नेगेटिव की बात करेंगे, राइट, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या जानने के लिए हमें कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स सीखने पड़ेंगे। तो मैंने कहा भाई जो तत्व होता है वो इन्हीं प्रकार से 4 अलग अलग तरीकों में पाया जा सकता है, और सब में यदि हमें ऑक्सीकरण संख्या पता चल गई, सब में यदि हमें ऑक्सीकरण संख्या पता चल गई, तो उसके बाद तो कहानी बहुत ज्यादा क्या होने वाली भाई, इंटरेस्टिंग होने वाली है। जल्दी जल्दी कहानी को दिमाग में फिट कर लेते हैं, मतलब क्लास के लास्ट खत्म होते तक ये सारी चीजें आपके दिमाग के अंदर फिट होने वाली है। चलो आ जाओ, ठीक है जी, चलिए। तो मैंने कहा उदाहरण के लिए H2O2 N2 Cl2 P4 S8 Cu या Fe जो है, जो भी अकेला है, बात समझ में आई, कोई भी तत्व यदि अकेला है, उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या एक समान है, तो हमने कहा भैया किसी तत्व की उसकी मूल अवस्था में जो ऑक्सीकरण संख्या है वो कितनी होगी, तो आपने कहा सर 0 होगी। कितनी होगी, तो बहुत ध्यान से देखेंगे आप सभी, भैया ये 0 होगी। कितनी होगी, तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, ये कैसी होगी, 0 होगी। तो इन सब में इन तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो है 0। पहला कॉन्सेप्ट कॉपी के अंदर, जल्दी, पहला तो क्लियर, बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए अब दूसरे वाले में आते हैं। किसी एकल एक परमाणुविक आयन, मैं क्या कह रहा हूं, किसी एकल एक परमाणुविक आयन में ऑक्सीकरण संख्या जो है वो उसके ऊपर उपस्थित आवेश के बराबर होगी। जैसे Ca2+ में Ca की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर लिख देता हूं आवेश, आपने कहा ठीक है सर, और यहां पर अपन लिखते हैं ON, और दुनिया के लिए ON यानी कि ऑन होगा, बट हमारे लिए क्या है, तो भाई ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीकरण संख्या। चलो, तो Ca2+ में ऑक्सीकरण संख्या कितनी, तो भाई +2। अच्छा, Na+ में कितनी, तो आपने कहा सर +1। Cl नेगेटिव में कितनी, तो भाई -1। Al3 एक नेगेटिव वाला भी ले ले, चलो नेगेटिव वाला ले लेते हैं, ठीक है। N3- में कितना, तो भाई -3। बात समझ में आई, बोलो यस सर। N3- में कितना, तो भाई -3, खत्म बात। तो हमने कहा कि यदि एक ही प्रकार के तत्व से कोई क्या बना हुआ है, भाई आयन बना है, एकल यानी कि एक, और एक प्रकार के परमाणु आयन में यदि कुछ भी दिया गया है, तो उस समय पर ऑक्सीकरण संख्या उसके आयन के बराबर होगी। तो 2 कॉन्सेप्ट तो दिमाग में ही आ गए भैया, 2 कॉन्सेप्ट जो है वो तो दिमाग के अंदर ही आ गए कि यदि हम बात करते हैं इसके ऑक्सीकरण संख्या की, यदि हम बात करते हैं इसके ऑक्सीकरण संख्या की, तो वो कितनी है, तो 0 है। और यदि हम यहां पर बात करेंगे तो भैया यहां पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, भाई +1 है। कितनी है, तो +1 है।
यहां पर कितनी है तो भाई 0 है। तो 2 खेल तो समझ में ही आ गए। अब बचे हुए जो 2 खेल हैं बस वही अपने को खेलने हैं और इसके बाद कहानी हमेशा के लिए कैसी हो जाएगी, क्लियर। चलो आ जाओ, ठीक है, चलो आ जाओ। तो दूसरा वाला नियम तो भैया बहुत बढ़िया तरीके से एकदम चकाचक तरीके से दिमाग के अंदर सेट हो गया। हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, आ जाइए। अधातु के साथ यौगिक में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। जो भी आपका अधातु होता है उसके साथ यदि किसी यौगिक की हम बात करें तो हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। पर यदि हम धातु के साथ देखें तो -1 भी हो सकती है। तो ऑक्सीकरण संख्या परिवर्ती हो सकती है, मतलब ऑक्सीकरण संख्या फिक्स नहीं हो सकती। ऑक्सीकरण संख्या जो है भैया वो फिक्स नहीं हो सकती, अलग अलग हो सकती है। ध्यान से देखो, अभी यहां पर हाइड्रोजन की हम देख रहे थे तो कितने निकली, 0 निकली। वहां देख रहे थे तो कितने निकली, तो भाई +1 निकली। अब यदि हम इस जगह पर देखेंगे, ठीक, यस सर, तो HCl में कितनी है तो +1 है, H2S में कितनी है तो भाई +1 है, इसमें भी कितनी है तो +1 है। तो किसी भी अधातु के साथ यदि आप हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर देखोगे तो कैसा होगा, तो आपने कहा सर +1 होगा। पर यदि हम धातु हाइड्राइड की बात करेंगे तो -1 होगा। तो यहां पर एक बात समझ में आ गई कि जो पॉजिटिव है ना, देखो पीरियोडिक टेबल विजुलाइज करो, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। यहां पर S ब्लॉक दिख रहा है, बोलो यस सर। पड़ोस में D ब्लॉक दिख रहा है, बोलो यस सर। यहां पर P ब्लॉक दिख रहा है, बोलो यस सर। S ब्लॉक आपका हाइड्रोजन से शुरू होगा, लिथियम, हेलिना कब्र से फरार, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रगड़े, राइट। तो इस तरीके से आपको S ब्लॉक दिख रहा है, D ब्लॉक दिख रहा है और ये यहां कहीं पर आपको P ब्लॉक भी दिख रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। इस तरफ वाले जितने भी तत्व हैं उनमें अधिकांश आपकी धातुएं होती हैं और धातुएं आपकी धनात्मक होती हैं, और इस तरफ जो है वो आपकी अधातुएं होती हैं और अधातुएं आपकी कैसी होती है भाई, ऋणात्मक होती है। तो हाइड्रोजन, देखो ऑक्सीकरण संख्या ना अपने को ना कंपेयर करवाती है, तुलना करवाती है कि हाइड्रोजन को यदि आप किससे कनेक्ट करोगे भाई, धातुओं से कनेक्ट करोगे तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होगी। पर यदि आप हाइड्रोजन को कनेक्ट कर रहे हो किसी अधातु के साथ में तो उसकी कितनी हो जाएगी, तो आपने कहा सर +1 हो जाएगी। तो ऑक्सीकरण संख्या वेरी कर सकती है। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, नोट किया जाए। तो इसीलिए कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या प्लस भी हो सकती है और माइनस भी हो सकती है, ऑक्सीजन की प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। चौथे नियम में इस तरीके की चीजें अपन समझ लेंगे, बहुत ध्यान से देखिए। यह देखो, अब यदि आप बात करते हो कि इसकी भाई ऑक्सीजन के इसके यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है, लेकिन सामान्यतः अपन ऑक्सीजन की बात करेंगे तो भैया -2 ही होगी। पर जिनमें नहीं होगी मैंने कहा उसको अपन यहां लिख देते हैं, हमेशा के लिए दिमाग पे फिट हो जाएगा। जैसे Na2O2 या फिर H2O2 जैसे हम हाइड्रोजन परऑक्साइड कहते हैं, इसमें कितनी है, तो एक काम करते हैं ना भाई, बाजू में लिख देते हैं यौगिक, हम ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं और यहां पर ऑक्सीकरण संख्या। चलो भाई, तो यहां पर है आपका Na2O2, यहां पर है आपका H2O, यहां पर है आपका OF2 और ये यहां पर है आपका O2F2। ये बड़े सेलेक्टेड एग्जांपल्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी पूछे जा सकते हैं, बी रेडी फॉर दैट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना, तो भैया इसका होगा आपका माइनस कितना 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 -1। और ऐसा क्यों होगा इसके बारे में भी अपन बात करेंगे। -1 यहां पर कितना, तो भाई -2, यहां पर कितना, तो भाई +2, यहां पर कितना, तो भाई +1, सारे लिख दिए। ठीक, तो ये वाला रूल भी क्लियर, आपने कहा हाँ जी सर, ये रूल भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो चुका है। 4th नंबर का ऑप्शन भी अपने को समझ में आ गया। तो यहां से एक बात अपने ये समझ में आई कि कोई भी जो तत्व है उसकी ऑक्सीकरण संख्या तुलनात्मक तरीके से डिसाइड होती है। इसके लिए कोई डेफिनेट रूल बना ही नहीं है। आपको जो है तत्वों के बारे में और पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना ही चाहिए। चलिए भाई, तो आपने कहानी बना दी, आपने जो है बहुत मस्त वाली यहां पर क्या कर दी, तो भैया कहानी बना दी, खेल हो गया खत्म। चलो ठीक, यस सर, यस सर, यस सर, नोट किया जाए। चलिए अब हम आते हैं 5वें नियम पे। 5वां नियम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट। तो धातु और अधातु का यदि कोई भी यौगिक बना हुआ है तो उसमें धातु जो है आपका उसकी ऑक्सीकरण संख्या धनात्मक होगी, अधातु जो है उसकी ऋणात्मक होगी। जैसे MgCl2 में मैग्नीशियम की +2 है और क्लोरीन की कितनी है, तो भाई -1 है। मैंने कहा CaO लिखते हैं तो कैल्शियम की +2 होगी और ऑक्सीजन की कितनी होगी, तो आपने कहा सर -2 होगी।
तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है, नोट किया जाए। चलिए भाई, पक्का। और छठवां नियम सबसे ज्यादा शानदार, छठवां नियम सबसे ज्यादा शानदार कि सर धातु अधातु तो आपने बता दिया, पर यदि हम सिर्फ अधातु अधातु लेते हैं तो क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा। तो ना फिर हमको यह देखना पड़ेगा कि जिस तत्व के बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट, वो आपका विद्युत ऋणात्मक है या फिर विद्युत धनात्मक है। इसको अपन कैसे देखेंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिमाग के अंदर फिट कर देता हूं, ठीक है? चलो भाई, पीरियोडिक टेबल को दिमाग के अंदर अपन फिट करने वाले हैं। यह है हमारा एस ब्लॉक, क्या कहते हो भाई? ये है हमारा डी ब्लॉक, क्या कहते हो? और ये है हमारा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक को थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन देते हैं, और एक और बता है तो भी बना ही देते हैं बाबू। और ये है हमारा एफ ब्लॉक, ठीक है? सबके नाम अपन लिख देते हैं। चलो आ जाओ। तो भैया एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। हमने थर्ड चैप्टर में ये सारी कहानी बहुत बढ़िया तरीके से क्या कर ली, देख ली है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? चलो, तीर मारेंगे क्या? तीर मारते हैं, चलो आ जाओ। तो इस तरफ जाने पर और इस तरफ जाने पर, ठीक है? अभी संयोजकता से क्या कनेक्शन है ना, वो भी बताता हूं, बहुत ही ध्यान से देखना। चलो, विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, ऋणात्मकता कैसी होती है? तो आपने कहा सर इंक्रीज होती है। इस तरफ जाने पर विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है? तो भाई बढ़ती है। मतलब कि ऊपर वाले कैसे होंगे? देखो एरो लगा है, बोलो यस सर। भाई ऊपर वाले कैसे होंगे? ज्यादा विद्युत ऋणात्मक होंगे। नीचे वाले कैसे होंगे? तो भाई कम विद्युत ऋणात्मक होंगे। ऊपर वाले ज्यादा, नीचे वाले कैसे? तो आपने कहा सर कम होंगे, दैट्स ऑल। मतलब ये कि यदि हम आप कंपेयर करना शुरू करें तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, देखो ध्यान से देखिएगा। अब भाई मैं लिख रहा हूं H2O और फिर मैं लिख रहा हूं F2O। तो ऑक्सीजन यहां पर, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन यहां पर होगा ना? बोलो नहीं यस सर, हाइड्रोजन यहां कहीं पर होगा। बोलो यस सर, ये लो, चलो ये यहां पर हाइड्रोजन होगा। तो ऑक्सीजन आपका यहां कहीं पर होगा। बोलो यस सर, ये यहां पर हमारा ऑक्सीजन होगा, फ्लोरीन के जस्ट पहले। तो ऑक्सीजन बेटा हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में कैसा है? तो आपने कहा सर नेगेटिव। ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन की रिस्पेक्ट में कैसा है? तो आपने कहा सर नेगेटिव। तो नेगेटिव यदि है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2। पर ऑक्सीजन आपका फ्लोरीन की रिस्पेक्ट में कैसा है? तुलना करेंगे तो कैसा है? तो भैया ये आपका जो है पॉजिटिव है, क्योंकि फ्लोरीन तो यहां पर आता है। तो मैं वही कह रहा हूं कि आपको ये चीज विजुलाइज करनी पड़ेगी, और ये बड़ा आसान है, अपन इसको कई बार पढ़ रखा है कि यदि आप इस तरफ जाओगे या फिर आप ऊपर की तरफ जाओगे तो विद्युत ऋणात्मकता आपकी बढ़ जाएगी। विद्युत ऋणात्मकता के कंपैरिजन से हम जो है बता सकते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या जो है वो आपकी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। क्या ये बात आपने कहा? हां जी सर, मस्त वाली बात है। चलो नोट करेंगे। तो वही लिखा हुआ है कि दो अधातु परमाणुओं मिलकर जब भी कोई यौगिक बनता है तो अधिक विद्युत ऋणात्मक जो होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या नेगेटिव होती है, और जो धनात्मक होता है उसकी कैसी होती है? भी पॉजिटिव होती है। समझते हैं इस खेल को। देखो मैंने कहा यहां पर HCl है और फिर मैंने यहां पर कहा ClF है। तो HCl में तो क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? तो आपने कहा सर -1 होगी। पर ClF में कैसी होगी? तो भैया +1 होगी। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी, क्योंकि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। तो क्लोरीन आपका कैसा हो जाएगा? तो भाई +1 हो जाएगा। तो देखो एग्जाम्पल दिए होंगे, ये देखो भैया तगड़े वाले एग्जाम्पल दिए। देखो सारे एग्जाम्पल दिए कि HCl में क्लोरीन आपका -1 है, पर कहां गया? हाँ, पर NCl3 जो है उसमें आपका कैसा हो जाएगा? अच्छा NCl में नाइट्रोजन की बात हो रही है, ठीक है। चलो ये वाला एग्जांपल नोट कर लो कि HCl में तो -1 है, बट ClF में जो है आपका क्लोरीन कैसा होगा? तो +1 हो जाएगा। एक और तगड़ा एग्जांपल अपन लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ठीक, तगड़ा वाला एग्जांपल एक और अपन लेते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, बहुत मस्त वाली कहानी। चलो दो उदाहरण लिए भैया, NH3 लिया, NCl3 लिया। NH3 मैंने यहां पर लिया हुआ है, और वैसे ही मैंने यहां पर NCl3 जो है वो भी लिया है। यहां पर नाइट्रोजन जो है -3, यहां पर नाइट्रोजन जो है +3।
तो ऑक्सीकरण संख्या के बारे में यदि हम बात करेंगे तो ये सीधे सीधे जो है कंपैरिजन यानी कि तुलना पर बेस्ड है कि भाई किससे आप कंपेयर कर रहे हो, किसके साथ आपका यौगिक जो है वो बना हुआ है। आपने कहा ये बात सर नोट किया जाए, चलो ठीक। चलिए भाई, तो ये ऑक्सीकरण संख्या जो थी इसके बारे में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो सॉल्व कर ली। चलो ठीक, मस्त वाली बात। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, उदासीन अणुओं में जितने भी तत्व होते हैं उनकी जो ऑक्सीकरण संख्या होती है इनका योग कितना होता है, तो भाई 0 होता है। ये क्या बात हुई सर, इसको अपन समझते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे इस पूरे में जितने भी तत्व दिए हैं, यदि सबकी ऑक्सीकरण संख्या हमको पता चल गई और सबको यदि हम जोड़ेंगे तो योग कितना होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई 0 होगा। इस कहानी को अपन समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से देखना, आ जाओ, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलो, पहला कौन सा भाई, दूसरा नहीं, पहली बार, इस बार पहली बार पहला, ठीक है। चलो, तो मैं कह रहा हूं यहां पर H2SO4 अपन ने ले लिया। अब H2SO4 में सबकी ऑक्सीकरण संख्या जो है उसको अपन जोड़ देते हैं। ये बड़े काम की चीज बता रहा हूं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो हमने कहा भाई सुनो, यहां पर देखो हाइड्रोजन की कितनी लेनी है अपने को, तो हाइड्रोजन की लेनी है +1, ठीक है। सल्फर की कितनी लेनी है, तो भैया +6 लेनी है। ऑक्सीजन की कितनी लेनी है, तो भाई -2 लेनी है। आपने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो भैया अपन ने इसको खेलना शुरू किया। तो अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, एक का +1 होता है, एक ही सल्फर है। सल्फर का आपने +6 ले लिया है, बोलो यस सर। और ऑक्सीजन अपने पास 4 है बाबू, और एक का -2 ले लिया, खत्म बात। तो अब यदि हम यहां पर इसको पूरा कुल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 + 6 - 8 बराबर आपको मिल गया 0। 2 में 6 जोड़ा, 8 घटाया, आंसर कितना आया, आपने कहा सर 0, ये पहला आंसर था। अब दूसरा देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो H2SO4 में सबकी जो ऑक्सीकरण संख्या है वो किसके बराबर आ गई, आपके 0 के बराबर आ गई। पर यदि हम SO4 2 नेगेटिव आयन लेते हैं, यहां से जब 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे तो हमको यही वाला आयन मिलेगा, बोलो यस सर। तो यदि हम SO4 2 नेगेटिव आयन लेते हैं तो बड़े ध्यान से देखिएगा होगा क्या, देखो। तो सल्फर की कितनी, तो आपने कहा सर +6 है। ऑक्सीजन कितना है, तो आपने कहा सर -2 है, 4 है, इसीलिए कितना आएगा वो अपन देख लेते हैं। तो भाई 6 में से 8 गया तो आंसर कितना आया, -2 आया। अरे बाबा, यहां पर वो आया जो ऊपर लिखा हुआ है। सो वन थिंग इज क्लियर हियर कि देखो H2SO4 के ऊपर कुछ नहीं लिखा था ना, मतलब सारे तत्वों ने मिलकर इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी, इसके कुल ऑक्सीकरण संख्या कितनी कर दी भाई, 0 कर दी। पर SO4 के ऊपर 2 नेगेटिव था, इसलिए आंसर 2 नेगेटिव आ गया। बात समझ में आ गई। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो आवेश के ऊपर ऑक्सीकरण संख्या को आप ये देखेंगे, उदासीन यदि आपका अणु है तो उसके लिए जो है आप टोटल कितना आएगा, तो भाई 0 आएगा, नोट किया जाए। चलो, पक्का बोलिए यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो भाई ठीक, तो ये देखो अपन ने निकाल लिया। चलिए, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक। और कुछ एक पॉइंट्स हैं, उसको याद रख लीजिएगा आप। जैसे कि किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या को ऑक्सीकरण अवस्था भी कहते हैं। दूसरी बार बता रहा हूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, एक ही होता है। H2O में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था दोनों -2 है। इसी प्रकार CO2 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या और ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो +4 है। तो ये दोनों एक ही हो गए। चलो भैया, बहुत मस्त वाली बात। अब हम निकालने वाले हैं क्या, यहां पर ऑक्सीकरण संख्या। बस यही वो जो सवाल है जिसका आप और मैं दोनों बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं। तो H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, पोटेशियम पर मैग्नेट में आपको Mn की निकालनी है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम की निकालनी है, ठीक है। और यहां पर आपको फास्फोरस की निकालनी है और नाइट्रोजन की निकालनी है, अपन निकाल लेंगे। अभी 1 मिनट पहले हम लोगों ने एक मस्त वाली कहानी सीखी थी, बहुत ध्यान से देखेंगे। और क्या कहानी सीखी थी कि H2SO4 की कुल ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी, भैया 0 आएगी। तो अब हमको क्या करना है, बहुत ध्यान से देखेंगे, मजेदार कहानी। चलो, अच्छा एक बात बताओ,
जो अपने को नहीं पता होता उसको अपन x मान लेते हैं, बिल्कुल मान लेते हैं। यहां पर भी हम वही करेंगे। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यहां पर क्या है उसको अपन ने x मान लिया। चलो भाई, तो मेरे पास यहां पर 2 हाइड्रोजन दिए हैं, एक का यहां पर +1 है, प्लस सल्फर मेरे पास यहां दिया है, सल्फर का मैंने x मान लिया, प्लस मेरे पास यहां पर 4 ऑक्सीजन है। इस पूरे को मैंने किससे इक्वेट कर दिया? तो भाई 0 से। और 0 से क्यों किया? क्योंकि मेरे पास एक उदासीन अणु दिया है और मुझे पता है कि सारे तत्वों की यदि मैं ऑक्सीकरण संख्या को आपस में जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा? भाई 0 आ जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है भैया। चलो, तो ये हो गया आपका 2 + x - 8 = 0, या फिर 2 में से 8 गया तो नहीं, हाँ, ठीक है, 2 में से 8 गया तो कितना बचा भाई? -6 बचा, यानी कि आपका x बराबर कितना आ गया? तो +6 आ गया। अच्छा, एक और चीज, ऑक्सीकरण संख्या या तो पॉजिटिव होगी या तो नेगेटिव होगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बेटा यहां पर ना प्लस नहीं लगाते हैं। भैया आपको प्लस लगाना है, बिना प्लस लगाए आंसर आने वाला नहीं है। तो अब सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ गई? तो हम यहां ऊपर लिख देंगे भाई +6 आ गई। लिख दो, ये सीखना है अभी अपने को। तो जिसकी भी ऑक्सीकरण संख्या उसको ऊपर लिख दो। ठीक, बोलो यस सर। Mn की निकालेंगे KMnO4 में। चलो, पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा, सर हमको कैसे पता कि हाइड्रोजन की +1 ही लेनी है? हमको कैसे पता कि ऑक्सीजन की -2 ही लेनी है? ये क्वेश्चन आया कि नहीं आया? जल्दी बताओ। बोलो यस सर। तो कुछ घिसे पिटे तत्व हैं जिनकी ऑक्सीकरण संख्या अपन प्रैक्टिस करते करते याद कुछ करना ही नहीं है। 10 सवाल की प्रैक्टिस करोगे, खोपड़ी में सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्या कर दूंगा भाई? फिट कर दूंगा। ध्यान से देखना। चलो, तो मैग्नीज आपने लिया, और पोटेशियम जो है, देखो बेटा पोटेशियम जो है वो पहले समूह में आता है। सामान्य ऑक्सीकरण संख्या इसकी (1) है, तो मैंने यहां पर पोटेशियम के लिए +1 लिख ले लिया। चलो, प्लस मैग्नीज जो है उसके लिए x मान लिया गया है, और साथ में हमारे पास 4 ऑक्सीजन है भैया। बोलो यस सर, = 0। तो भाई हमें कितना मिलेगा? आपने कहा सर 1 + x - 8 = 0। तो भाई सीधी सी बात, x बराबर +7। प्लस माइनस लगाना बहुत जरूरी है। आ जाओ, तो कितना हो गया? तो आपने कहा सर +7। चलो, K2Cr2O7, ये बड़ा अच्छा वाला एग्जांपल है, बहुत ध्यान से आप इसको देखेंगे, बहुत सिंपल। आ जाओ, चलो भैया, कितने पोटेशियम? आप कहेंगे सर 2। ओके, एक की ऑक्सीकरण संख्या +1। कितने क्रोमियम आपका जो है क्रोमियम है? तो आपने कहा सर 2 है, 2x ले लो। ठीक है, इसी का निकालना है अपने को। और ऑक्सीजन कितने हैं? तो आपने कहा सर 7। अरे बाबा, बहुत ही सारे हैं यहाँ तो। चलो सॉल्व करेंगे। तो भाई 2 + 2x - 14, 2 + 2x - 14 = 0। ये वाला 2 इस 14 को हरा तो पाएगा नहीं, पर हाँ -12 कर देगा। -12 उस तरफ गया, +12, x बराबर +12 डिवाइड बाय 2 = x बराबर +6। यहां पर +6 जो है उसको आप ऐड कर दीजिए। यहां पर जो भी +6 है उसको आप क्या कर देंगे? तो आपने कहा सर ऐड कर देंगे। चलो भैया, मस्त वाली कहानी हम यहां पर भी कैलकुलेट करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 यहां पर +1 प्लस फास्फोरस अकेला है बेचारा, उसको x मान लो, प्लस यहां पर 4 और यहां पर -2। और मैंने आपसे क्या कहा था? हमेशा मैं लेक्चर में क्या कहता हूं भाई, इस पूरे साल अपने को 2 बात करनी है। पहली बात, भयंकर सारी मस्ती नहीं करोगे, ब्रेन में डेवलपमेंट नहीं आएगा। खूब मस्ती करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर जितनी मस्ती कर रहे हो उससे ज्यादा अपने को क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जहां आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, जहां आपने एक टॉपिक उठाकर उसके 50, 60, 100 सवाल लगाए, उसके बाद वो टॉपिक आपको हमेशा के लिए कैसा हो जाएगा भाई? याद हो जाएगा। खत्म बात। चलो, तो ये हो गया आपका 3 + x - 8 = 0, या फिर x बराबर कितना हो जाएगा? तो भाई +5 हो जाएगा। बहुत मजेदार बात। ठीक, अब जल्दी से आप मुझे HNO3 जो है इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करके बताइए। उसके बाद एक और मस्त वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, चलो आपकी बारी अब। चलिए भाई, तो आपका कहना है सर बहुत सिंपल है, काम करते हैं भाई। जो हाइड्रोजन है उसके लिए हम यहां पर +1 ले लेते हैं, प्लस नाइट्रोजन के लिए हम x ले लेते हैं, और 3 तो हमारे पास ऑक्सीजन है, इसके लिए हम यहां पर
-2 लेकर शून्य कर देते हैं। तो भाई 1 प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू शून्य, या फिर x बराबर जो है प्लस ऑफ 5। तो यदि आपका +5 आ चुका है तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात है कि आप इस कहानी को सीख चुके हो। हम एक और तगड़ा वाला क्वेश्चन करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा और इसको अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। राइट, आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि जितने भी आपको यहां पर यौगिक दिख रहे हैं, इसके अंदर जितने भी ना तत्व आपके मेटल छुपे हुए, जैसे Au हो गया, आपका Tl हो गया, Fe हो गया, Cu हो गया, इन सबकी आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, तो चलो इसको सॉल्व करो, बढ़ते हैं आगे। तो आपने कहा सर ये तो बहुत सिंपल वाली बात है, बस एक शब्द जो है वो हमारे दिमाग में आ रहा है कि सर ये स्टॉक संकेतन यानी कि स्टॉक नोटेशन बेसिकली क्या है, क्योंकि इसको अपन ने कक्षा 10वीं में भी देखा था। बोलो यस सर। तो एक काम करते हैं, रुको, सारे के सारे जो तत्व है ना उनकी हम निकाल लेते हैं सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या। तो यदि हम HAuCl4 में देखेंगे तो Au की ऑक्सीकरण संख्या 3 होगी आपकी, और ये बेसिकली किस में होगी, तो भाई +3 होगी, ये +1 होगी, +2 होगी, +3 होगी, +1 होगी, +2 होगी, +2 होगी और +4 होगी। तो ऑक्सीकरण संख्या तो अपन सारे निकाल लेंगे, और या तो प्लस में होगी या फिर नेगेटिव होगी। तो ये किस में है, तो भाई प्लस में है। अब एक बात बताओ, यदि कहीं पर +1 लिखा है तो क्या रोमन में हम इसको 1 लिख सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ सर। कहीं पर भाई +2 लिखा है तो क्या रोमन में हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो भैया ये जितने भी यौगिक हैं इनमें जो भी धातु है जिनकी आपने ऑक्सीकरण संख्या निकाली हुई है, आपको सिर्फ क्या करना है कि धातु के आगे उनकी ऑक्सीकरण संख्या लिख देनी है। जैसे मैंने कहा भैया कि आपके पास FeO है, तो आपने कहा सर देखिए Fe है, ऑक्सीकरण संख्या कितनी थी, तो धन 2 थी। तो अब एक काम करेंगे, यहां पर हम 2 लिख देंगे, उसके बाद O लिख देंगे, खत्म। तो इसी को अपन स्टॉक संकेतन कहते हैं। सुनने में ऐसा लगता है कुछ बहुत भयंकर होगा, पर कहानी बहुत सिंपल है। जो ऑक्सीकरण संख्या है उसको अपने को रोमन के रूप में यहां पर नोट कर देना है। तो हमने भाई जितने भी थे सबको रोमन के रूप में यहां पर, रोमन नंबर जो है ऑक्सीकरण संख्या के रूप में यहां पर ऐड कर दिए हैं। आप इसको अपनी कॉपी में ऐड कर लीजिए। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं और फिर बढ़ते हैं आगे। बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, ठीक है? चलो, पक्का 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 पक्का, ठीक। चलिए भाई आगे बढ़ने वाले हैं। निम्न आयनों में धात्विक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या जो है वो आपको निकालनी है। आप कह रहे हैं ठीक है सर निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई तो अब देखो, दूसरे वाले से शुरू करते हैं, फिर पहले वाले और चौथे वाले पर पहुंचेंगे। चलो, तो धात्विक परमाणु मतलब Mn, यहां पर Fe, और ये यहां पर आपका क्रोमियम की बात हो रही है। अब ध्यान से देखिएगा, Mn का अपन ने x मान लिया, बोलो यस सर। 4 आपके पास ऑक्सीजन है, बोलो यस सर। इज इक्वल टू -1 लिया, और भाई -1 क्यों लिया, क्योंकि ऊपर की तरफ नेगेटिव लगा हुआ है, सो -1 हो गया। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा भैया x -8 इज इक्वल टू -1, -8 इस तरफ जाएगा एंड x इज इक्वल टू वॉट, तो भाई ये हो जाएगा आपका +7। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो भाई सीधी सी बात है ये हो जाएगा आपका +7। चलो, ये पहली वाली जो बात थी ये खत्म हो गई, ठीक है। अब आते हैं ऊपर वाले पर, बहुत ध्यान से देखना। तो यहां पर एक चीज आपको समझने की जरूरत है, बहुत ध्यान से देखिएगा कि भाई जो CN होता है ना, इसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है। जो हमारा साइनाइड आयन होता है उसकी ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, तो भाई -1 होती है। हम वही चीज को यहां पर यूज करेंगे। तो Fe को हमने x मान लिया, बोलो यस सर। CN कितने अपने पास, तो 6, 1 का कितना, तो -1 इज इक्वल टू यहां पर -3 है। तो हम जानते हैं कि भैया x -6 इज इक्वल टू -3 है, तो ये -6 उस तरफ जाकर हो जाएगा x इज इक्वल टू वॉट, +3। खेल कैसा हो गया, खत्म। चलो भाई, पहला हो गया, दूसरा हो गया, ठीक। तीसरा वाला तो और भी सिंपल। हमने कहा यहां पर H2O6 हमको दिया हुआ है, बेसिकली H2O6 नहीं है, ये H2O2 है। H2O6 तो बन ही नहीं सकता, केमिस्ट्री पूरी बदल जाएगी। हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में बात हो रही है, और H2O2 जो है आपका, यहां पर आपका जो H2O2 है, इसके लिए मिली जुली ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कितनी होती है, तो भाई 0 होती है। कितनी होती है, तो आपने कहा सर 0 होती है। H2O2 के लिए कुल ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कैसी होती है, तो आपने कहा सर 0 होती है। अब जैसे ही आपको ये पता चला, इसके बाद की कहानी बड़ी सिंपल। क्रोमियम का x मान लीजिए, यहां पर आपके पास H2O2 कितने हैं, तो आपने कहा सर कितने हैं, अच्छा रुको 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 रुको, H2O2 है ना, H2O2 के लिए भी 0 है, तो ठीक है, एक ही दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके 0 ले लीजिए, इज इक्वल टू आप +3 ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर कितना, तो भाई सीधी सी बात +3।
क्या ये बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। वैसे एग्जाम्पल कुछ और था, एग्जाम्पल जो था वो था आपका Cr, यहां पर आपका H2O, यहां पर आपका 6 और ये यहां पर आपका 3+। तो इसमें भी आपका जो X है वो आ जाता +3, क्योंकि H2O के लिए भी कितना होगा? तो आपने कहा सर 0। भाई जो भी चीज आपकी कैसी है, बहुत ध्यान से देखिएगा, सी तो सी नेगेटिव था, जो भी चीज आपकी कैसी है, उदासीन है, उसके लिए कुल ऑक्सीकरण संख्या जो है वो कितनी होगी? आपने कहा सर 0 होगी। नोट किया जाए। चलिए, डन 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 डन, हम एक और मस्त वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो भाई सीधी सी बात है, आपके पास 3 अलग अलग प्रकार के यौगिक दिए गए हैं, आपको ये प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन है, राइट। आपको जो है सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या तीनों में निकालनी है। आपने कहा हाँ जी सर, मस्त वाली बात, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या अपन निकाल चुके हैं। चलो थोड़ा और आगे हम बढ़ेंगे। 3 आपको फिर से यौगिक दिए गए हैं और सब में आपको जो है Mn की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। और क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा चुका हूं, आप कैलकुलेट करोगे और आपके आंसर इतने आने चाहिए। चलिए, बहुत मजेदार कहानी। चलिए भाई थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं और इसके बाद वाले लेक्चर में हम बात करेंगे किसके बारे में? कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, और आपके जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती हैं उनको संतुलित किस तरीके से करेंगे इसके बारे में भी हम बात करेंगे आपके अपने फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। करना क्या है? तो भाई गूगल पे जाइए, यदि आप वेबसाइट के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स। आप ऐप के थ्रू भी हमें एक्सेस कर सकते हो, जहां पर आपको ये सारी चीजें, जिसमें इंग्लिश मीडियम के लिए भैया नर्सरी से लेकर 12वीं तक और हिंदी मीडियम के लिए 7वीं से लेकर 12वीं तक सब कुछ आपको मिलने वाला है क्वालिटी कंटेंट के साथ में। ऑन द सेम वे यदि हम बात करें तो नोट्स और ई नोट्स जो है ये भी आपको मिल जाएगी। कैसी? बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक गिवन है, वहां से आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, आज हमने ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ ली। यदि कहीं पर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में, थोड़ा और माहौल बनाएंगे, थोड़ा और मजा लेंगे इस चैप्टर का। तब तक के लिए बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।